अर्थ नाइन भारत देख रहे हैं आप। और कहे थे पिछले खबर में कि और भी बड़ी मुद्दों के साथ या और भी अलग खबरों के साथ मिलेंगे, और वापस से आ गए। और आज का खबर कुछ अलग है और अंदाज भी उसका अलग है, क्योंकि यहाँ पे विभाग भी अपने अंदाज में और छात्र छात्राएं भी अपने अंदाज में। हाँ, छात्र छात्राओं की से याद आया कि खबर भी छात्र छात्राओं का है। और खबर ये कि एक विद्यालय है और विद्यालय में बच्चे इंटरमीडिएट का परीक्षा दिए, और परीक्षा देने के बाद आता है रिजल्ट, और रिजल्ट में आधे से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं फेल। और उसके बाद बच्चे जो हैं रिजल्ट निकलने के बाद चक्कर काट रहे हैं विभाग का, हमारा नहीं, विभाग का चक्कर काट रहे का तो चक्करे काट रहे हैं। विभाग में उनको चक्कर कटवा रहा है। भैया कहाँ कब तक चक्कर कटाएगा, आइए बच्चों से पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा। कौन से विद्यालय में आप पढ़ते हैं? वुमेन्स कॉलेज में। ये नदी किनारे। क्या मामला क्या है आपके? रिजल्ट को लेकर आए हैं। रिजल्ट में हम लोग को मतलब 12th के रिजल्ट में हम लोग को फेल कर दिया गया है, डायरेक्ट कंपार्ट लगा दिया गया है। मेरा तो एक सब्जेक्ट में लगा, बाकी सबका 2-2 में, 3-3 में, मतलब मेन ही सब्जेक्ट में तीनों में है ना कंपार्ट लगा दिया गया कि उस रिजल्ट को लेकर कहीं एडमिशन भी कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट में साफ साफ फेल लिख दिया गया है। एडमिशन भी नहीं होगा, कहीं हम लोग का फ्यूचर ही ना बर्बाद हो रहा है एक तरह से। कितने बच्चे परीक्षा दिए हुए थे, कितने फेल हुए जानकारी? मे बी प्रिंसिपल मैम बोली 361 अपीयर हुए थे एग्जाम में साइंस के, और 184 पास हुए, बाकी सारे फेल है। तो फेल जो हुए हैं किस कारण से हुआ? कॉपी चेक नहीं हुआ है या फिर कॉपी चेक किया गया उसके बावजूद फेल किया गया? कॉपी चेक किया गया फिर भी फेल किया गया, क्योंकि बच्चा इतना भी तो वीक नहीं ना है कि वो इतना कम मार्क्स लाए। 4-8 ऐसे मार्क्स दिया गया है, 14 मार्क्स दिया गया है, जबकि ऑब्जेक्टिव में ही 30 मार्क्स का था, उसमें ही बच्चा 15-16 आराम से लेते आएगा, फिर भी इतना कम मार्क्स दिया गया। मीन्स कॉपी सही से चेक नहीं किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किए थे सही से, या फिर कॉलेज आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाया नहीं था? बच्चा वीक नहीं ना होता है कि है ना, अगर बच्चे नहीं भी पढ़े ना तो फिर भी वो आराम से पासिंग मार्क्स से ज्यादा ला सकता है। अब है ना, पासिंग मार्क्स से ज्यादा ला सकता है। हम लोग इतना पढ़े हैं फिर भी इतना कम मार्क्स आए हैं। ट्यूशन किए फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसका पैसा बस वेस्ट ही जा रहा है। एडमिशन में पैसा लगा, फिर अब बोल रहे रीचेक कराओ, उसमें भी पैसा लगे। सब इतना एबल तो नहीं ना कि सब कोई है ना फी दे कर और है ना कॉपी रीचेक कराए, उसमें भी तो फायदा नहीं ना है। रिमार्क कर रहा, कॉपी रीचेक भी नहीं हो रहा। आप लोग जो साल भर मेहनत किए उसके बावजूद रिजल्ट जो है आप लोग का ऐसा आया, तो क्या कर रहे हैं उसके बाद? रिजल्ट को लेकर के कहाँ कहीं दौड़ रहे हैं, कुछ हुआ है आगे? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं सब। कोई गांव से आती है, वो लोग भी डेली आकर चक्कर लगा रहे। रिजल्ट की नहीं ना कि है ना डीओ सर के पास जाएंगे तो हम लोग का रिजल्ट सही हो जाएगा, बट वो भी नहीं। अब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। सब हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं आप रिचेक ही करो। रिचेक कैसे करवा ले, बिना गलती का ना हो रहा। गलती होता तो मानते भी हम लोग, हाँ रिचेक हम लोग कॉपी कराएंगे, बट है ना इसका कोई गारंटी तो ले कि रिचेक करवाएंगे तो हम लोग का मार्क्स बढ़ेगा, हम लोग पास हो जाएंगे। तो रिचेक भी तो करवाए हम लोग कॉपी, वैसा कुछ है ना हो भी नहीं रहा कि पास भी हो जाएंगे। बस पैसा दे दो और ऑनलाइन वो रिजल्ट निकालेंगे, पास होंगे फेल होंगे उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका क्या नाम हुआ? गंगा कुमारी। ये बताइए कि जो आप लोग का रिजल्ट जो खराब हुआ है, गलती किसकी हो सकती है इसमें? अब इसमें तो हम लोग बता नहीं सकते कि गलती, लेकिन इतना तो वीक नहीं है कि हम लोग पढ़ने में भी गलती हो सकती है। इतना ट्यूशन पढ़े, कॉलेज में भी पढ़े, तो फेल तो नहीं हो सकते। इतना मानी है कि इतना मानी हम लोग परीक्षा दिए हैं, तो थोड़ी नहीं कि 1-2 फेल हो सकता, बात की बात, लेकिन इतना मानी फेल हुए हैं वो तो ज्यादा ही फेल हो गया। ऐसे इतना मानी है 84 का खाली कहना पास किया है, उतना का फेल कर दिया, ये तो बात। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? वुमेन्स कॉलेज में है। वुमेन्स कॉलेज में है। आपका क्या नाम हो? आकांक्षा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ कब से आ रहे हैं, और हम कब? लोग 2 तारीख से यहाँ पे आ रहे हैं। 2 तारीख से आ रहे हैं। कोई सुन रहा है कुछ, मतलब सब कोई मटियाए कुछ हुए? नहीं कोई सुन सुन रहा ही नहीं है। रहा है। कोई हम लोग को इग्नोर ही कर रहा है। साहब लोग कुर्सी पे बैठते हैं आप लोग को सुनने के लिए, क्या कह रहे हैं? बस दिलासा दिया जा रहा है कि हो जाएगा, हो नहीं रहा। क्या बोल रहे हैं? बोलिए, क्या बोले? बस सबको वेतन तो मिल रहा है ना, अपना बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, बाकी का पढ़े या ना पढ़े क्या मतलब है। अच्छा, मतलब कि साहब को वेतन मिल रहा है, उससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। हाँ। वेतन पाना काम है। मतलब तो आप क्या चाहते हैं साहब लोगों से? हम चाहते हैं कि हम लोग का बात आगे जाए, हम लोग का सुने, हम लोग का रिजल्ट में सुधार किया जाए, ना कि स्क्रूटी। लास्ट सबको ही बताया गया कि नहीं बस स्क्रूटी करवाओ, उसमें हो जाएगा। बस
थोड़ा मोड़ा मार्क्स इधर उधर हुआ होगा तो मिल जाएगा। ये थोड़ी ना बताया गया है कि तुम रीचेक करवाओ, उसको अच्छे से चेक किया जाएगा, इसमें तो कोई फायदा है नहीं। साहब अगर कहें कि बच्चे पढ़े ही नहीं थे, बच्चे ठीक से लिखे नहीं कॉपी, इस वजह से फेल हो गए, हमारा क्या दोष है, तो उसके बाद फिर कैसे करेंगी? एक को कहा जाएगा, दो को कहा जाएगा, ठीक है 10 को कहा जाएगा, सारे को तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, और अगर लगता है तो फिर से एग्जाम ले, अच्छा, सड़क पे बैठा के एग्जाम लिए तो? फिर भी देंगे। एग्जाम देना है थोड़ी ना वहाँ बैठ के खाना खाना है, कहीं भी दे सकते हैं। अच्छा, एग्जाम मतलब और निकल जाएगा, हाँ कॉन्फिडेंस है। एकदम। अच्छा, तो आप लोगों का यहाँ पे कोई सुनने के लिए, यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई साहब वैसे कोई आए हैं यहाँ पे अभी तक? अभी तक तो आया नहीं है, कोई सुन नहीं रहे हैं हम लोग को बात। कोई नहीं, मेयर वगैरह कोई है? कोई नहीं आया। कोई नहीं कल आया। मेयर आए थे कल तो खाली वो बोली मैम कि आई थी, मेजर मैम। वो बोली कि सपोर्ट हम करेंगे, कर रहे आगे मतलब पता कर रहे हैं हम। तो यही बोली, फिर बोल के चली गई। अच्छा, तो साहब बच्चों का तो सुन ही लिया आपने कि बच्चे जो हैं परीक्षा लिखें और हुए फेल, और फेल तो हो ही गए, और जिसके बाद हो गया बच्चों के साथ खेल का, तो रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट नहीं आया का फेल हो गया तो रिजल्ट का आएगा। बच्चे अब कह रहे हैं कि अब हम अगला कैसे एडमिशन कराए और कहाँ पढ़े, कॉपी तो कह रहा है कि रिमार्क होगा, रीचेक नहीं होगा। अगर कॉपी रीचेक होगा तो हम पास हो जाएंगे, और रिमार्क होगा तो नंबरवा तो हुए रहेगा, तो उससे फायदा क्या है? और सरकार जो है कि जो कॉपी जांच करने वाले पता नहीं का खाएं का पिए कि उनको पता नहीं चला कि कॉपी सही से, या फिर कॉपी चेक करना भुला गए कि ऐसे ही नाम चढ़ा दिए, या फिर फेल जो हुए थे उनका नंबर वही लोग में डाल दिए। ये भी हो सकता है, लेकिन क्या कहा जाए। माने अभी तो इंटरमीडिएट का एग्जाम था जहां बच्चे फेल हुए हैं, तो इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ जहां बच्चे फेल हुए, लेकिन अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा चला क्या, तो पेपर लीक। कहाँ से? इवन 10वीं क्लास का भी पेपर जो है लीक हुआ। 10वीं का तो छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटिव तो एग्जाम तो खैर बहुत सारे पेपर लीक हुए, जिनको लेकर के सरकार आए दिन विपक्ष पर निशाना, पक्ष विपक्ष पूरा निशाना साधते गए कि पेपर लीक हुआ, इस सरकार में पेपर लीक हुआ, यहाँ बच्चों के साथ खेला हो गया, वहाँ पेपर लीक में अटके हुए सरकार के नुमाइंदे, है ना। तो कहना यही है कि या तो बच्चों के भविष्य जो कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो कम से कम उस भविष्य को देखते हुए, यानी देश के भविष्य को देखते हुए पेपर को रीचेक करा लीजिए साहब। अगर करा लेते हैं तो हो सकता है कि जो हमारे माननीय जो जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, माननीय सरकार जितने भी हैं सरकार में बैठे, कम से कम जो है वो कुछ एक्शन ले। अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि विभाग जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक भाई साहब मिले थे अभी यहीं पे, नाम तो नहीं पता, लेकिन कह रहे थे कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वेतन पा रहे हैं बस, और इस गर्मी का दिन है, एसी में बैठे हुए हैं, तो कुर्सी से उठने का मन नहीं पड़ रहा है। क्या कहा जाए। खैर वो सब तो बातें हैं, अलग की बातें हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, उस पे ध्यान नहीं देना है, उसके लिए तो हम खुद माफी चाहते हैं। लेकिन यहाँ बात बच्चों के भविष्य का है, तो थोड़ा सा तो हम भी बोल गए फ्रस्ट्रेटेड होकर, लेकिन उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात बच्चों के भविष्य के है, तो बच्चों के भविष्य के खातिर कॉपी को रीचेक होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये बोलने को तैयार है कि हम रोड पे भी बैठकर एग्जाम दे देंगे, और रोड पे बैठ के एग्जाम देने की बात कहने वाले बच्चे कभी गलत नहीं। हो सकता है कि उसमें 2 4 5 और फेल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधे से ज्यादा फेल हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है। तो खैर इसमें तो गलती कहीं ना कहीं कॉपी चेक करने या फिर कॉपी चेक करने में हुई है, या फिर नंबर चढ़ाने में हुई है, लेकिन गलती तो हुई है साहब। अब गलती को सुधारे, अपनी गलती का पिटारा जो है बच्चों पे फोड़ रहे हैं कि बच्चे फेल हो गए, अब 1 साल डैमेज लीजिए आप अपना, 1 साल बैठिए घर में। तो ऐसे में क्या करती है सरकार, अब देखने लायक होगा। और कल है यहाँ पे, यानी कि पलामू के मेदिनीनगर में कल्पना, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की
पत्नी है और अभी लोकसभा चुनाव में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं माननीय कल्पना सोरेन जी। वो कल यहाँ पे आ रही हैं पलामू में। तो पलामू में आने से जो है कि कल बच्चे भी तैयार हैं कि कल हम सरकार का विरोध करेंगे। तो खैर उस विरोध से अगर बचना है तो बच्चों के लिए कुछ तो करना है। यानी कि अगर बच्चे विरोध करते हैं तो भैया देखिए अभी तो हम खैर छोटा सा अथी में है, उस समय हो सकता है कि बड़ा कुछ हो जाए, बड़ा खबर बने। बड़ा खबर बनने से दिक्कत क्या है, खैर सरकार तो अभी चल रही है, अभी तो गठबंधन की सरकार है या फिर किसी की भी सरकार हो, उससे क्या लेना देना है। सरकार तो अपना काम करती ही है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो खैर उसमें उसमें नहीं करना। लेकिन बच्चे ये कह रहे थे कि कल हम लोग विरोध करेंगे। हो सकता है कि विरोध करें तो वैसे में बच्चों का विरोध करना भी जायज है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ तो हुई है नाइंसाफी और बच्चे चाहते हैं इंसाफ। और इंसाफ कैसे मिलेगी वो तो सरकार ही बता सकती है। और विभाग जो है कि वो कुर्सी से उठ नहीं रही है और सरकार जो है वो चुनाव में व्यस्त है। तो कम से कम इस बात को सोचते हुए, थोड़ा सा बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो है कि कम से कम थोड़ा सा बच्चों के ऊपर दया दिखाइए साहब। और बच्चों के थोड़ा सा डिमांड 1% तो है कि हमको बस कॉपी या तो रीचेक करिए, नहीं तो एग्जाम ले लीजिए। कोई बड़ा डिमांड है नहीं, जितने फेल हुए हैं उनका ले लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, कोई आपत्ति नहीं है। प्रोसेस प्रक्रिया लंबा जरूर है उसमें, लेकिन सैकड़ों बच्चों का उसमें जो है भविष्य भी बच जाएगा। और जिस उत्साह के साथ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हम रोड पे भी बैठकर एग्जाम देंगे, इसका मतलब ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं सही है। तो देखते रहिए अर्थ9 भारत, फिर मिलेंगे और भी बड़े मुद्दों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।